दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डाटा लीक हो गया। सबसे ज्यादा जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में भारतीय शहरी पहले नंबर पर। 29,700 भारतीय शहरियों ने 35,000 जायदादें खरीद रखी हैं। भारतीय शहरियों की जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर है। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज की कीमत 11 अरब डॉलर। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें। 8,500 सऊदी शहरियों ने 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों, रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल। एक पुलिस चीफ, एक सफारतकार का नाम भी शामिल। दुबई में जायदादों का डाटा वाशिंगटन में कायम NGO ने हासिल किया। जायदाद का डाटा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नामी तंजीम से भी शेयर किया गया। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के मुल्की और गैर मुल्की एहसास इलेक्शन कमीशन FBI में डिक्लेयर्ड हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने जिला वतनी में परवरिश पाई। बेनज़ीर की शहादत के बाद दुबई की इमलाक औलाद को वरासत में मिली। तर्जमान बिलाल भुट्टो का रद्द-ए-अमल, अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। जायदाद को जमा कराए गए टैक्स गोशवारों में भी जाहिर किया। एक बरस कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। फरोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते कबल एक और प्रॉपर्टी खरीदी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान, हमारे एहसास पहले से ही डिक्लेयर्ड और आवाम के इल्म में है। जायदादें इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका टैक्स अथॉरिटीज़ में डिक्लेयर्ड हैं। शर्जील इनाम मेमन, दुबई में मेरी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर्ड है। जब भी अच्छी गाड़ी या प्रॉपर्टी का जिक्र होगा मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा। प्रॉपर्टी लीक्स की टाइमिंग पर इतराज़ है। फैसल वोडा का मौक़िफ़, दुबई में एक अपार्टमेंट का मालिक हूँ। जायदाद को गुज़िश्ता 6 साल से रजिस्टर्ड और डिक्लेयर्ड किया। 2018 के नामजदगी फार्मों से भी जायदाद का ऐलान किया था। शेर अफजल मरवत का रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला जोब के इलाका संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के झड़प के दौरान 3 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल, कब्जे से असला गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए मेजर बाबर खान ने जामे शहादत नोश किया। 33 साला शहीद मेजर बाबर खान का ताल्लुक जिला मियांवाली से है। इलाके में किसी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे हौसले को मजीद मजबूत बनाती हैं। ISPR। ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदलिया में मुबैना मुदाखलत की निशानदही। पैगाम दिया गया, सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह की धमकियां मेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि इससे इंसाफ के अमल को नुकसान पहुंचने का खतरा है। PTA से मुतल्लिका मुकदमात के बारे में मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई का मुतासर करने के लिए हरबा होता है। जस्टिस बाबर सत्तार के मुबैना खत का मतन। अटॉर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफी कर दी। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के मामलात में मुदाखलत करता है न कर सकता है। ये ना ही इस्टेब्लिशमेंट के किसी ऑफिसर ने कोई रब्ता किया। तासुर दिया जा रहा है अदलिया और एग्जेक्टिव में ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं। हसास मामलात में कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है। ये कम्युनिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफिस या एडवोकेट जनरल ऑफिस से की जाती है। मामले की हसासियत को देखते हुए दरख्वास्त की गई थी कि ऑन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए ताकि हसास मामलात पब्लिक न हो। इसे कम्युनिकेशन को गलत रंग दिया गया। ख़त लिखने का मतलब कोई मुदाखलत नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखे गए ख़त का गलत तासुर लिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अबान की गुफ्तगू। सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था, किसी ने नहीं कहा पीछे हट जाओ। कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर किसी के पास दोहरी शरीयत है उसे डिक्लेयर करना होता है। इस एक मामले पर कौमी सलामती पर सवालिया निशान नहीं उठना चाहिए।
वज़ीर इत्तलात अता तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस तासुर दिया गया। इंटेलिजेंस इदारे जजों के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। खत का मामला अदालत में है, इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने एहसास केस होने की वजह से इन कैमरा समात की दरख्वास्त की। अटॉर्नी जनरल ने कहा मुदाखलत नहीं हो रही, सबको अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। एग्जेक्टिव के अख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है, मगर इसको अनोखे ही सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकलने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिक। बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। वज़ारत दिफा, खुफिया इदारों, FIA, पैमरा को नोटिस जारी। PTI डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को भी नोटिस जारी। सब इदारों को नोटिस करके रिपोर्ट मंगवाएंगे। अभी किसी में जुर्रत नहीं जज को अप्रोच करे। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक ये है कि जज की कॉन्फिडेंशियल मालूमात लीक हुई। DG इमिग्रेशन बताएं जज की फैमिली की सफरी दस्तावेज़ात कैसे लीक हुई। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहाफ़ियों, सहाफ़ी तंजीमों, पैमरा को नोटिस जारी। अदालती मुआवनत के लिए सदर PFUJ अहमद हलाल सूफी को भी नोटिस। अदालत ने पैमरा को नशर होने वाले मवाद का मतन फराहम करने की हिदायत कर दी। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी की इजाज़त मिल गई। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बानी PTI दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक के जरिए दे सकते हैं। बुनियादी निकात अदालती हुक्म के जरिए बानी PTI तक पहुँच जाएंगे ताकि वो जवाब दे सके। बानी PTI की बजरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम किए जाएँ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात है। दरख्वास्त गुजार बानी PTI ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहें तो उनको पेश किया जाना चाहिए। बानी PTI इस मुकदमे में फरीक हैं, उनको पेश होने के हक से कैसे रोक सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला का मुकालमा, ये मामला ज़ाती हकूक़ का नहीं बल्कि कानून में तरमीम का है। अगर उनका ज़ाती मामला होता तो ज़रूर पेश होते। अदालत में पेशी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो जायज़ा लेंगे। कोई आम आदमी कैसे अदालत की मुआवनत कर सकता है? क्या तमाम मुकदमात में सालीन को ऐसे ही नुमाइंदगी देनी चाहिए? चीफ जस्टिस कादी फायदीसा का इस्तफसार, नैब तरमीम से बानी PTI को कोई ज़ाती नुकसान नहीं हुआ था। क्या वफाक को कोई हक नहीं अपने बनाए कानून का दिफा कर सके? वकील मखदूम अली खान का जवाब, वफाक और पंजाब हुकूमत वीडियो लिंक पर बानी PTI की हाजिरी यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI को जमानत मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त पर समाअत की। नैब के गवाह ने तस्लीम किया कोई रकम बानी PTI या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं गई। दोनों ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। वकील सरदार लतीफ़ खोसा के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिमें ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म में इम्तना जारी कर दिया। कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी की बुनियादी हक के मुनाफी है। सलमान अकरम राजा के दलाइल। शहरी खबरदार, होशियार, टिकटॉक, फेसबुक और एक्स पर झूठा इल्ज़ाम महंगा पड़ेगा। शहरी हित तक इज्जत का दावा कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत नया कानून ले आई। शिकायत पर ट्रिब्यूनल्स में केस चलेगा। हर जिला में खुसूसी ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। हित तक इज्जत में 30 लाख तक जुर्माना होगा। आईनी ओहदों पर इल्ज़ाम की सूरत में केस हाई कोर्ट के बेंच सुनने के मुजाज होंगे। कानून का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी खबरों पर होगा। तक इज्जत कानून 2024 पंजाब असम्बली में पेश, मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया गया। कमेटी तक इज्जत बिल 2024 पर सिफारिशात आइंदा 2 रोज़ में पेश करेगी, जिसके बाद बिल सूबाई असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी। पीका एक्ट 2016 के कई सेक्शन और शिकें तब्दील। पीका एक्ट 2024 में 4 नए सेक्शन, दर्जन से जायद शिकों का इजाफा, मुख्तलिफ जराइम की सजाएं कई गुना बढ़ा दी गई। नए मुजज़्ज़ा पीका कानून में साइबर टेररिज्म से मुतालिक खुसूसी सेक्शन मुख्तस। हुकूमत या अवाम में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना साइबर टेररिज्म कहलाएगा। साइबर क्राइम के सेक्शन 8 की सजाएं 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई। चाइल्ड एब्यूज़ और ख़वातीन हरासगी से मुतालिक केस के मुल्ज़मान का ट्रायल इन कैमरा हो सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म का स्ट्रेटेजिक रियासती मलकियती इदारों के अलावा दीगर तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। स्ट्रेटेजिक रियासी इदारों के अलावा दीगर रियासी इदारे चाहे मुनाफा बख्श हों या खसारे में, सबकी निजकारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम वफाकी वजारतों को ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी से ताउन की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन के अमूर से मुतालिक इजलास। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। सर्विसेज की फराहमी का मेयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निजकारी के अमल में शफाफियत को बलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वक्त की मुलाकात। चेयरमैन FBR मलिक अमजद ज़ुबैर की भी शिरकत। FBR की डिजिटलाइजेशन की जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। ताजा बरादरी के मुख्तलिफ उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत। वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना से मुल्क के मौजूदा मुआशी मंजरनामे पर गुफ्तगू। वफ़द ने बजट और टैक्सेशन के हवाले से तजावीज़ पेश की। वज़ीर ख़ज़ाना ने PBC के बजट तजावीज़ को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना की चेयरमैन FBR को बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ को नोटिस में लाने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव हेडक्वार्टर्स का दौरा। सदर मुमलिकत को ब्लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ारत ज़राअत, नहरों की सफाई, IT ऑपरेशन और ज़री शोबे में पानी के मौसर निज़ाम के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करने और मईशत को पटरी पर डालने के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक अब ख़त्म हो चुकी है। बाज़ लोग सोच कर आए थे मामलात को ख़राब करना है, कुछ लोग शरपसंदी करना चाहते थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। एहतजाज के दौरान इंसानी जानों के ज़िया पर बहुत अफसोस हुआ। चंद रोज़ में मुजफ्फराबाद का दौरा करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म के आज़ाद कश्मीर में जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। अज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कौमी हॉकी टीम के अरकान की मुलाकात। 3 करोड़ का इनामी चेक दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की कौमी हॉकी टीम के अरकान से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने हॉकी टीम को सपोर्ट करने की यकीन दहानी करा दी। कहा हॉकी की बेहतरी के लिए मुकम्मल तावन फराहम किया जाएगा। हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए जो कुछ हुआ करेंगे। हुकूमत की तरफ से टीम को भरपूर सपोर्ट और ऑनरशिप मिलेगी। मौजूदा हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने माजी की कौमी हॉकी टीम की याद ताज़ा की। कौमी खेल से मुतालिक अच्छी खबर बाइसे फ़ख्र है। हॉकी के खिलाड़ियों ने कौमी खेल में दोबारा से नई जान डाल दी। अफसोस हुआ एक सपोर्टमैन के दौर में खेल के मैदान बंद हुए। वज़ीर स्पोर्ट पंजाब खेलों के मैदान आबाद करेंगे। कप्तान कौमी हॉकी टीम ने कहा कि टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है, यही टीम वर्ल्ड कप जीतेगी।